हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम रोड। आज मैं आप लोगों के समक्ष डीएलएड प्रथम वर्ष की F5 भाषा की समझ और आरंभिक भाषा विकास का असाइनमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ताकि आप लोगों को अनुभव मिल जाए कि असाइनमेंट आखिर लिखा कैसे जाता है। ये असाइनमेंट का फर्स्ट पेज है जो आप लोगों को फिल करना है। फिर असाइनमेंट को आपको डेकोर करके लिखना है ताकि वह अट्रैक्टिव दिखे और देखने में अच्छा लगे। ये असाइनमेंट का इंडेक्स है, कौन कौन से क्वेश्चन है। हर असाइनमेंट में जितने चैप्टर है उतने क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा का अर्थ बताइए, भाषा के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो भाषा के बारे में लिखा है। फिर भाषा का अर्थ है, भाषा व्यापक अर्थ में भाषा संवाद का माध्यम है। भाषा के माध्यम से ही तो हम एक दूसरे से संवाद करते हैं। फिर सांस्कृतिक पहचान, ज्ञान का माध्यम है भाषा। सांस्कृतिक संप्रेषण, मनुष्य के विकास का आधार है भाषा। भाषा से ही तो हम एक दूसरे से बात करते हैं, सब कुछ समझते हैं। भाषा नहीं रहेगी तो कैसे बात करेंगे। फिर भाषा का महत्व, भाषा क्यों महत्व है, भाषा का कितना महत्व है, किस लिए महत्व है हमारी ज़िंदगी में। ये आप लोग देखिए KBS में वैकेंसी होती है। अगर आप नॉर्थ के हैं तो साउथ में आपको मिल जाए तो आपको बहुत भाषा सीखनी पड़ती है। अगर आप नहीं होती है तो बहुत आदमी रिजाइन मार देते क्योंकि भाषा नहीं समझ में आती वहाँ का, उधर का भाषा पूरे चेंज है। फिर काव्य दर्श के अनुसार भाषा क्या है, यह समझ तीनों लोग अंधकार में हो जाते हैं यदि शब्द रूपी ज्योति से यह संसार प्रदीप्त न होता। भाषा के महत्व को हम निम्नलिखित तथ्यों के माध्यम से सरलता से समझ सकते हैं। ये मैंने कुछ टॉपिक लिखा है भाषा के महत्व के बारे में। अभी ये दूसरा क्वेश्चन, भारत में भाषाओं की स्थिति के संदर्भ में संविधान के 343 और 351 अनुच्छेद का वर्णन करें। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में भाषाओं की क्या स्थिति है। भारत बहुभाषी देश है, यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में भाषाओं की स्थिति क्या है। भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, जैसा कि आपको पता है। भारत में 22 भाषा को मान्यता मिली है, लेकिन बहुत सारी भाषाएं हैं। यह बहुभाषिता देश है। यहाँ पे 2 भाषा मतलब हिंदी समझिए, ठीक है, राजकीय भाषा है। राष्ट्रीय भाषा अभी तक बनी नहीं है कोई, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों है, काम होते हैं दोनों में। आर्टिकल 343 भाषा के बारे में क्या कहता है, उसके बारे में मैंने लिखा है। आर्टिकल 343 संघ के शासकीय कामों में इस्तेमाल होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, ये कहता है। और इस अनुच्छेद के मुताबिक 15 साल के बाद कानून बनाकर इंग्लिश का इस्तेमाल पाबंदी, ऐसा कहा गया था कि 15 साल के लिए इंग्लिश को रखा जाता है, जब तक हिंदी अच्छी हो जाएगी, और हिंदी अच्छी हो जाएगी तो इंग्लिश को हटा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी तरह से चलना, हिंदी अच्छी हुई खूब, नहीं इंग्लिश अच्छी हुई खूब, तो दोनों को अभी तक लेके चला जा रहा है और ऐसा 15 साल के लिए बढ़ा दिया जा रहा है। और हिंदी अच्छी हो जाएगी तो हिंदी घोषित हो जाएगी। फिर आर्टिकल 351 भाषा के बारे में क्या कहता है। आर्टिकल 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए कुछ इसमें कहा गया है। हिंदी भाषा का प्रसार और विकास करना, हिंदी भाषा को समृद्ध करने के लिए संस्कृत पर प्राथमिक ध्यान देना, ये सब बातें कही गई हैं। अब वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, ये क्वेश्चन है। लेव वाइगोत्स्की एक रूसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने सोशियो कल्चर थ्योरी दिया है, जो सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे दूसरों के साथ बातचीत करके भाषा सीखते हैं। मैंने इसमें मेन टॉपिक को हाईलाइट कर दिया है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा सीखते हैं समवयस्कों और वयस्कों के साथ बातचीत करके, अनुकरण करके,
खेलकर अपने अंदर वार्तालाप करके वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा सीखने के लिए समाज के साथ बातचीत करते हैं, सामाजिक संपर्क और संचार के जरिए भाषा को आत्मसात करते हैं, अपनी सोच और समस्या समाधान के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कार्य का मार्गदर्शन करने के लिए अपने आप बोलते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के मुताबिक भाषा सीखने के लिए शिक्षकों को भरपूर सहायता देनी चाहिए। इसके लिए शिक्षक छात्रों को अभ्यास दे सकते हैं। शिक्षक को क्या करना चाहिए बच्चे में भाषा विकास करने के लिए, वो सब टॉपिक है। फिर वाइगोत्स्की के भाषा सिद्धांत की खास बातें क्या क्या हैं वो मैंने टॉपिक वाइज लिखा है। मतलब ये सबसे निष्कर्ष निकलता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे दूसरों के साथ बातचीत करते हैं तब बच्चे में भाषा का विकास होता है। फिर लास्ट में आपको रिसोर्स लिखना है जैसा कि मैंने हर वीडियो में आपको बताया है। धन्यवाद। फिर मैं अगले असाइनमेंट के साथ आपके